घुसपैठी आते कैसे? मैं जब 2017 में एक बार आया था, असम के बॉर्डर पे भी गया था कि पीआईएल करना था, तो मैंने कहा एक बार चल के जरा मौका देख के आ जाऊं हो क्या रहा है। और बॉर्डर पे ड्यूटी लेने के लिए बाकायदा मंत्रियों की सिफारिश चलती है। बॉर्डर पे रक्षक हमारे भक्षक बन के बैठ गए हुए। गाय जा रही है 500 रुपए पर गाय, घुसपैठिया आ रहा है 2000 रुपए पर घुसपैठिया। बंगाल सरकार केवल 5 कानून लगा दे, 5 धारा लगा दे, घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगा दे। 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 80% अपने आप भाग जाएंगे। लेकिन आपके बंगाल में किसी घुसपैठिए पे एनएसए और यूएपीए लगा के आज तक? जोर से बताइए। घुसपैठ और धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुगल यहां सत्ता के लिए आए थे। मुगल यहां केवल और केवल इस्लाम को फैलाने आए थे। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ यह भी निकाल दीजिए कि अंग्रेज यहां सत्ता के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के लिए रास्ता बनाने आई थी और अंग्रेज आए थे कन्वर्जन कराने। सत्ता के जरिए कन्वर्ट करना आसान होता है, इसलिए मुगलों को सत्ता चाहिए थी इस्लाम को फैलाने के लिए, अंग्रेजों को सत्ता चाहिए थी क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। और वेजिंग वॉर के लिए बाकायदा प्रोविजन है, पुराने वाले कानून में था, नए वाले कानून में भी है। घुसपैठ और धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है। कोई एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा सिंडिकेट होता है। एक व्यक्ति बॉर्डर से घुसपैठियों को अंदर कराता है, अंदर आता है, एक व्यक्ति उसका आधार बनवाता है, दूसरा उसका राशन कार्ड बनवाता है, तीसरा उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है, एक व्यक्ति उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाता है, एक आदमी उसका बैंक में खाता खुलवाता है। यह सारा पूरा प्लान्ड में होता है। और जो प्लान्ड क्राइम होता है, इससे निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना कानून है। आपके बंगाल सरकार के पास भी कानून है। मैं आज आपके सिलीगुड़ी की धरती से बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बंगाल सरकार केवल 5 कानून लगा दे, 5 धारा लगा दे, घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगा दे। 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 80% अपने आप भाग जाएंगे। घुसपैठी आते कैसे? मैं जब 2017 में एक बार आया था, असम के बॉर्डर पे भी गया था कि पीआईएल करना था, तो मैंने कहा एक बार चल के जरा मौका देख के आ जाऊं हो क्या रहा है। बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं। खुला रेट है 2000 रुपए। आपके बॉर्डर पे क्या रेट है मुझे नहीं पता, मैं बाकी बॉर्डर के बता रहा हूं। 2000 रुपए में घुसपैठी अंदर आ जाते हैं। गाय को बाहर करने का 500 रुपए रेट है, घुसपैठी के अंदर लेने का 2000 रुपए रेट। और बॉर्डर पे ड्यूटी लेने के लिए बाकायदा मंत्रियों की सिफारिश चलती है। बॉर्डर पे रक्षक हमारे भक्षक बन के बैठ गए हुए। गाय जा रही है 500 रुपए पर गाय, घुसपैठिया आ रहा है 2000 रुपए पर घुसपैठिया। अंदर आते हैं, 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट बन गया, उसको यूज करके दूसरे दलाल को 2000 रुपए दिया, राशन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट हो गया, तीसरे दलाल को 2000 रुपए दिया, बर्थ सर्टिफिकेट 3 डॉक्यूमेंट हो गया, चौथे दलाल को पकड़ा 2000 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 4 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ा 3 से 4000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 5 डॉक्यूमेंट हो गया, जनधन खाता खुलवा लिया, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया, सारी सरकारी योजनाओं का फायदा, मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मुफ्त में अनाज ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं मुफ्त में। लागत कितनी? 10 से 15 हजार। फायदा कितना? साल में 5 लाख का। क्यों चल रहा है? क्योंकि भारत में घुसपैठियों पे, उनके मददगारों पे न एनएसए लगाया जाता है, न यूएपीए लगाया जाता है, न वेजिंग वॉर की धारा लगाई जाती है, न देशद्रोह लगाया जाता है, न गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है। ये 5 धाराएं लगने शुरू हो जाए, घुसपैठिए अपने आप भारत छोड़ के भागेंगे, बंगाल छोड़ के भागेंगे। हमने परमाणु बम बनाया, आज तक चलाया क्या? जोर से बताइए। नहीं। हमने ब्रह्मोस बना लिया, अग्नि मिसाइल बनाया, चलाया क्या? अभी राफेल खरीद लिया, चलाया क्या? तो किस लिए इकट्ठा करते हैं ये सब? डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए। जो कठोर कानून बनाए जाते हैं वो रोज रोज किसी को फांसी देने के लिए नहीं बनाए जाते। किस लिए बनाए जाते हैं? खौफ पैदा करने।